जय श्रीमन नारायण। आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामायण सेवाधाम परिवार पर। हम आपको यहाँ पर सनातन धर्म संबंधित व्रत त्यौहार, कथा, भागवत, ज्योतिष, कर्मकांड की जानकारी देते रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2023 किन राशियों के लिए लाभकारी होगा और किन राशियों के लिए हानिकारक होगा। अगर किसी राशि के लिए यह वर्ष हानिकारक है तो इससे बचने का उपाय क्या है, इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और अपनी राशि को बड़ी ही सावधानी और तत्परता पूर्वक सुनें। राशिफल 2023 को वैदिक ज्योतिष पर आधारित ग्रह घटनाओं और ग्रह गोचर के आधार पर विद्वानों द्वारा सबसे अच्छी ज्योतिषीय गणना और विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है। इस वार्षिक भविष्यफल 2023 के आर्टिकल में आपको अपने जीवन के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका पेशेवर यानी व्यापार संबंधी जीवन कैसा रहेगा या आपके व्यक्तिगत जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, आपका प्रेममय जीवन अथवा वैवाहिक जीवन किस करवट बैठेगा, यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में किस तरीके के परिणाम आपको मिलेंगे, अथवा स्वास्थ्य से संबंधित भविष्यवाणियाँ और आर्थिक और वित्तीय लाभ के योग कब बनेंगे, क्या आप संपत्ति या वाहन से संबंधित भविष्यवाणी जानना चाहते हैं या आप इस साल विदेश यात्रा कर पाएंगे, इन सभी बातों की जानकारी आपको इस राशिफल 2023 में प्राप्त होने वाली है। राशिफल 2023 आपकी सहायता के लिए तैयार किया गया है ताकि आप इसमें बताई गई जानकारी को ध्यान में रखकर अपने जीवन को समृद्ध एवं अच्छा बना सकें, जीवन में सुख का अनुभव कर सकें तथा कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में भी आपको कोई समस्या न आए और आपको पता चल सके कि कब आपके जीवन में कठिन समय आ सकता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कुएं में गिर जाए तो अपने आप नहीं निकल सकता, डूब जाता है। वहीं अगर जानबूझ करके तैयारी से कूदा जाए तो दूसरे को भी बचाया जा सकता है। इस भविष्य फल की गणना में कुछ ऐसा ही है। इस भविष्य फल की गणना कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखकर तैयार किया गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या है या कोई भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। या किसी भी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और अगर कुछ भी नहीं समस्या है, आपको प्रसन्नता है तो हमारा उत्साहवर्धन भी जरूर करेंगे। वार्षिक राशिफल 2023 में आपको अपने जीवन से संबंधित सभी क्षेत्रों के बारे में महत्वपूर्ण भविष्यवाणी प्रदान की जा रही है। आपका वैवाहिक जीवन, आपका प्रेम जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका स्वास्थ्य, आपकी संपत्ति और वाहन की भविष्यवाणी, आपको धन और लाभ की क्या स्थिति रहेगी, इस बारे में फल, कथन और संतान भविष्यवाणी आदि राशिफल 2023 में प्रदान की जा रही है। ये वर्ष सभी 12 राशियों के लिए बेहद उत्साहजनक रहने वाला है। इस वर्ष सभी जातकों के जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं सभी 12 राशियों का सटीक वार्षिक राशिफल 2023 क्या फल कथन बता रहा है। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि फल 2023 के अनुसार आपकी राशि के स्वामी ग्रह मंगल महाराज वर्ष की शुरुआत में वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। यह समय आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। लेकिन आपको अपनी वाणी पर विराम देना होगा और संयम से काम लेना होगा, अन्यथा आप कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो आपके जीवन में रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती है। 22 अप्रैल तक बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में रहकर खर्च बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आपको आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रखेंगे। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी विदेश गमन कर सकते हैं और इसमें उन्हें सफलता भी मिलेगी। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार साल 2023 की शुरुआत इस राशि के प्रेमी जातकों के जीवन में खुशियां लेकर आएगी। आप अपने प्रियतम को हर तरह की खुशी देना चाहेंगे। वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव के स्वामी सूर्य बुध के साथ नवम भाव में बुध आदित्य योग बनाएंगे और मंगल की दृष्टि से पंचम भाव पर होने से आपको अपने रिश्ते में सामंजस्य बिठाने के लिए गुस्से से बचना होगा और अपने प्यार से अपने प्रियतम का दिल जीतना होगा।
17 जनवरी को शनि आपके 10वें भाव से एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। तब से आपके आर्थिक उन्नति शुरू हो जाएगी। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति का प्रथम भाव में गोचर करना भी आपके लिए शुभ परिणाम लाएगा, लेकिन कुछ समय तक गुरु चांडाल दोष का प्रभाव समस्या देगा। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगेगा। कुल मिला के यह साल 2023 आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। आप हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें और अगर कर सकते हैं तो मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। यह आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि फल 2023 के बारे में। वृषभ राशि फल 2023 के अनुसार इस वर्ष आपको मध्यम फल की प्राप्ति होगी। साल के शुरुआती महीने में यानी कि 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज 9वें भाव से निकल करके 10वें भाव में आएंगे। आपके प्रोफेशन जीवन में स्थायित्व लाने का काम करेंगे, लेकिन इस वर्ष आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यह मेहनत से बड़ा साल रहेगा, लेकिन यही मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और आपको बहुत अच्छी सफलताएं प्रदान करेंगी। इस वर्ष के मध्यम में आपको विदेश यात्राओं के भी योग बनेंगे और अपने काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त 22 अप्रैल तक बृहस्पति महाराज के एकादश भाव में होने से आर्थिक स्थिति में भी कोई समस्या नहीं रहेगी, लेकिन द्वादश भाव में स्थिति राहु खर्चे बढ़ाता रहेगा। हालांकि वार्षिक भविष्य फल 2023 के अनुसार इस वर्ष मई से अगस्त के बीच आपके विदेश जाने के योग बनेंगे। इस दौरान हद से ज़्यादा खर्चे बढ़ जाने से आपकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आ सकती है और आप आर्थिक तंगी का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद से बृहस्पति आपके द्वादश भाव में राहु और सूर्य के साथ युक्त होंगे। इस दौरान आपको शारीरिक समस्याएं, हॉस्पिटल जाने की संभावना भी पैदा कर सकती है। इस दौरान कार्य सोच समझ कर करें, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से भी आपको कोई धन मिल सकता है। वर्ष के अंतिम 2 महीने अर्थात नवंबर और दिसंबर आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होंगे और आपकी चौमुखी प्रतिभा का विकास होगा। आपको धार्मिक काम करने का मौका मिलेगा। आप प्रतिदिन मंदिर जाकर के महामृत्युंजय का जप करें और भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करें, नहीं तो शिव चालीसा पढ़ करके शिव जी को पंचामृत से स्नान कराएं। अब बात करेंगे मिथुन राशि फल 2023 के बारे में। मिथुन जातकों के लिए 2023 के अनुसार ग्रहों की स्थिति इस ओर इशारा कर रही है कि इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए कुछ कमज़ोर रहेगी। आर्थिक और शारीरिक रूप से आपको समस्याएं रह सकती हैं, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव में शुक्र के साथ और द्वादश भाव में वक्री मंगल की शुरुआत स्थिति में रहेंगे। लेकिन ये वर्ष आपकी समस्याओं को दूर करने वाला वर्ष साबित होगा, क्योंकि 17 जनवरी को शनि आपके 8वें भाव से निकलकर 9वें भाव में जाएंगे और आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे तथा आपकी दहिया का अंत हो जाएगा। इससे आपके जीवन में आ रहे अवरोध दूर होंगे, आपको स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी तथा आर्थिक रूप से भी आप संपर्क बनेंगे। हालांकि मध्य अप्रैल के बाद बृहस्पति का एकादश भाव में गोचर अर्थात 22 अप्रैल को बृहस्पति का आपके एकादश भाव में जाना आर्थिक रूप से संपन्नता प्रदान करेगा, लेकिन इस दौरान बृहस्पति और राहु का गठजोड़ आपके लिए ज़्यादा अनुकूल परिणाम भी नहीं देगा। इसलिए आपको धन प्राप्ति के लिए उल्टे सीधे कदम उठाने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। राशि स्वामी बुध के कारण जून 4 अक्टूबर को आपको कुछ विशेष अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। 30 अक्टूबर को राहु का गोचर 10वें भाव में होने से कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव संभव होगा और आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होगी, क्योंकि बृहस्पति राहु मुक्त हो जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि वो गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, अन्यथा संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें और उसके साथ नहीं कर सकते हैं तो आप गम गणपते नमः का मंत्र जाप करें और गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं हर बुधवार। ये वर्ष 2023 में करना है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि फल 2023 के बारे में। कर्क राशि फल 2023 की भविष्यवाणियों के अनुसार इस साल की शुरुआत में आपकी राशि के योग कारक ग्रह मंगल एकादश भाव में वक्री होकर उत्तम आर्थिक स्थिति प्रदान करने वाले होंगे।
आपके पास बार बार इसी दिशा में होंगे कि धन प्राप्ति कैसे हो, और आप इस दिशा में सफल भी होंगे। आपको प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से भी अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि इस दौरान प्रेम संबंधों में कुछ तनाव रहने की संभावना है, फिर भी आप अपने प्रियतम को अपने तरीके से मना सकते हैं और उनके दिल को जीत सकते हैं। 17 जनवरी से शनि महाराज आपकी अष्टम भाव में प्रवेश करके आपकी ढैया शुरू करेंगे। इस दौरान मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। इसके बाद अप्रैल में महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति आपके नवम भाव से निकलकर दसम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही राहु महाराज विराजमान होंगे और सूरज भी स्थित होंगे। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा बदलाव प्राप्त हो सकता है। आपके भविष्य को बदल देगा और आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब राहु आपके दसम भाव से निकलकर 30 अक्टूबर को आपके नवम भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति अकेले दसम भाव में स्थित रहेंगे, तो आपको अपने करियर में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त होंगी और आप अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। विद्यार्थियों को इस वर्ष विशेष उपलब्धि प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। अगर आपकी पढ़ाई छूट गई है तो इस वर्ष पुनः शुरू हो सकती है और आप ऐं ह्रीं महासरस्वत्यै नमः का जप करेंगे। विद्यार्थी लोग और सामान्य जनमानस ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करेंगे। सोमवार को शंकर जी को दुग्ध से अभिषेक करेंगे। अब हम बात करेंगे सिंह राशि फल 2023 के बारे में। सिंह राशि फल 2023 के अनुसार ये साल सिंह जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने की संभावना दिखाई दे रही है। वर्ष का पूर्वार्ध जाने अनुकूल नहीं रहने की संभावना है, लेकिन उत्तरार्ध मतलब पहले थोड़ा दिक्कत रहेगा, उत्तरार्ध मतलब बाद में थोड़ा अधिक अनुकूल रह सकता है। वर्ष की शुरुआत में शनि महाराज आपके छठे भाव में रहकर शत्रुहंता बनाएंगे और आप अपने विरोधियों को परेशान करके रख देंगे। वो आप पर जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में रहकर आर्थिक समस्याओं का कारण बनेंगे, धार्मिक रूप से मजबूत बनाएंगे। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि स्वामी सूर्य महाराज पंचम भाव में बैठकर आपको उत्तम आर्थिक स्थिति प्रदान करेंगे और आपकी शिक्षा में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि के योग बनेंगे। हालांकि सूर्य और बुध के योग से जो बुध आदित्य योग बन रहा है वो आपको ज्ञान प्रदान करेगा और आपको अच्छे विद्यार्थी के तौर पर देखा जाएगा। वर्ष 2023 की भविष्यवाणी को देखें तो सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए थे, 22 अप्रैल को नवम भाव में आकर आपको अचानक से धन प्राप्ति और किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। हालांकि यहाँ राहु गुरु के चांडाल योग के कारण कुछ समय आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। मई से अगस्त के बीच किसी भी बड़े काम में हाथ डालने से बचना चाहिए, नहीं तो समस्या हो सकती है। अगस्त के बाद से धीरे धीरे आपका ग्रह गोचर अनुकूलता की ओर बढ़ेगा और आपको सफलता प्रदान करेगा। अक्टूबर नवंबर में तो आप अपने भविष्य की कुछ सफल योजनाओं को बनाने में कामयाब रहेंगे और 30 अक्टूबर को जब राहु अष्टम भाव में आएगा और बृहस्पति अकेले नवम भाव में रहेंगे तो आपको धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, तीर्थाटन पे जाने का मौका मिलेगा। लेकिन अष्टम भाव का राहु अचानक से आर्थिक हानि, मानसिक तनाव या शारीरिक चोट दे सकता है, इसलिए इस दिशा में सावधानी बरतें। सिंह राशि वालों के लिए सुझाव दिया जाता है कि आप आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और प्रतिदिन नियम पूर्वक सूर्य को अर्घ जरूर दें। ओम घृणिः सूर्याय नमः का मंत्र जाप करें। अब हम बात करेंगे कन्या राशि फल 2023 के बारे में। कन्या राशि फल 2023 के अनुसार जनवरी माह में मंगल महाराज का गोचर आपके नवम भाव में वक्री अवस्था में चल रहा होगा। इस कारण आपको अचानक से कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उससे प्रत्याशित घटनाएं आपके जीवन में घटित हो सकती है, जिनके कारण आपको अपने भाग्य पर विश्वास होगा और कुछ अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। शनि महाराज वर्ष की शुरुआत में शुक्र के साथ पंचम भाव में रहकर प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएंगे और 17 जनवरी को आपके छठे भाव में जाकर आपके लिए उत्तम स्थिति उत्पन्न करेंगे। आपको अपनी नौकरी में अच्छी परिस्थितियों का प्रभाव प्राप्त होगा और पीछे से चले आ रहे द्वंद्व और परेशानियों का सिलसिला थमने लगेगा। आप अपने विरोधियों को भी धूल चटा देंगे और वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे।
आपको अपने करियर में सफलता जरूर मिलेगी। बृहस्पति के सप्तम भाव में बैठे रहने से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव दूर होगा और आप एक दूसरे के निकट महसूस करेंगे। इससे आपका रिश्ता और भी प्रगाढ़ होगा। इसके बाद अप्रैल के महीने में बृहस्पति महाराज के आपके अष्टम भाव में जाने से आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे और अपने ससुराल पक्ष के लोगों से भी अच्छे संबंध कायम रखने में सफलता मिलेगी। ससुराल पक्ष के किसी सदस्य का विवाह होने के कारण किसी शादी समारोह में जाने का मौका भी मिलेगा। आप विद्यार्थी हैं तो आपकी अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शनि महाराज नौकरी के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग भी बनाएंगे। राहु जो आपके अष्टम भाव में बैठे हैं 30 अक्टूबर को सप्तम भाव में जाकर आपके जीवन साथी को कुछ चंचल बनाएंगे और उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए आपको उनकी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना होगा। आप हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अन्यथा आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें और हो सके तो आप संतोषी माता का व्रत जरूर करें। अब हम बात करेंगे तुला राशि फल 2023 के बारे में। तुला राशि फल 2023 के अनुसार तुला राशि के जातकों को नए साल 2023 की शुरुआत में कोई संपत्ति खरीदने का मौका मिल सकता है। आपकी संपत्ति में इजाफा होगा और अपने कार्य क्षेत्र में जमकर मेहनत करते हुए आप नजर आएंगे। आपके योग कारक ग्रह शनि महाराज 17 जनवरी को आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान प्रेम संबंधों की परीक्षा होगी। आप अपने रिश्ते में यदि वफादार रहेंगे तो आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा, अन्यथा उसमें बिखराव के योग बनेंगे। संतान संबंधी को चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन इसी दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा देखने को मिलेगा। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए यह साल अच्छी मेहनत से भरा रहने वाला है। शनि महाराज आपसे बहुत मेहनत करवाएंगे, लेकिन वो मेहनत आपके काम आएगी और आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलाएगी। बृहस्पति महाराज छठे भाव में रहकर शारीरिक समस्याएं प्रदान करते रहेंगे, लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब वह सप्तम भाव में जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं का समापन होगा और आपके जीवन साथी के बीच निकटता बढ़ेगी। आप दोनों अपने घर को एक अच्छा संसार बनाने का प्रयास करेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे। इस दौरान आपके व्यापार में भी वृद्धि होने के अच्छे योग बनेंगे, लेकिन राहु के साथ बृहस्पति की युति के कारण आपको किसी भी उल्टी सीधी योजना को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए, अन्यथा इससे आपकी मान हानि भी हो सकती है। और आर्थिक हानि अक्टूबर के बाद जब राहु छठे भाव में जाएंगे तो आपको आपके विरोधियों पर विजय प्राप्ति होगी और बृहस्पति के सप्तम भाव में बने रहने से आपका दाम्पत्य जीवन और व्यापार दोनों सफल रहेगा। आप हो सके तो वैभव लक्ष्मी का व्रत करें, अन्यथा शुक्रवार का व्रत करें और लक्ष्मी नारायण भगवान का खूब पूजन करें, आप पर कृपा बनी रहेगी। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि फल 2023 के बारे में। वृश्चिक राशि फल 2023 के अनुसार नया साल 2023 वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी तो रहेगी, क्योंकि आपके अंदर साहस और पराक्रम भरपूर होगा। आप व्यापार में भी जोखिम उठाकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में वृश्चिक राशि फल वालों के लिए यह वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके अंदर साहस और पराक्रम भरपूर होगा। आप व्यापार में भी जोखिम उठाकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में शनि देव की उपस्थिति और पंचम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति आपको निजी प्रयासों से उत्तम आर्थिक लाभ प्रदान करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप विद्यार्थी के रूप में अच्छी पहचान बना पाएंगे और आपका मन शिक्षा की ओर सहज रूप से झुकेगा और आपकी अपनी संतान से भी सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। इस वर्ष आपकी संतान उन्नति करेगी, आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपनी प्रियतम के साथ खुशी भरे पल बिताएंगे। इस प्रकार वर्ष का पूर्वार्ध आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, लेकिन 17 जनवरी को शनि के चतुर्थ भाव में आने के बाद स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज आपके छठे भाव में राहु और सूर्य से युति करेंगे। इस दौरान आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं।
आपको उदर रोग, डिलीवरी, आमाशय से संबंधित समस्याएं, मोटापा, वसा युक्त समस्याएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और किसी भी तरह की ग्रंथि का बढ़ना जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में जाएंगे और बृहस्पति महाराज अकेले छठे भाव में रहेंगे, तब आपको कुछ हद तक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और विदेश यात्रा के योग बनेंगे। आप हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार चोला चढ़ाएंगे और हो सके तो आप लाल मसूर, उसके साथ नारियल और गुड़ जरूर दान करें। अब हम बात करेंगे धनु राशि फल 2023 के बारे में। राशिफल 2023 के अनुसार धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 अच्छे फल प्रदान करने वाला वर्ष साबित होगा। वर्ष की शुरुआत में शनि महाराज दूसरे भाव में होंगे, लेकिन 17 जनवरी को तीसरे भाव में आकर आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी करेंगे। आपके विदेश यात्रा और छोटी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे। निजी प्रयासों से उत्तम सफलता दिलाएंगे। 28 मार्च से 27 अप्रैल के बीच आपकी राशि स्वामी बृहस्पति महाराज अस्त अवस्था में रहने से कार्यों में कुछ रुकावट कर सकते हैं और आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल के महीने में बृहस्पति महाराज पंचम भाव में राहु के साथ आकर गुरु चांडाल दोष बनाएंगे। इस दौरान आपको सावधानी के साथ अपने प्रेम संबंधों में व्यवहार करना होगा, अन्यथा आपके प्रेम संबंधों में भी खराबी आ सकती है। एक दूसरे से बनी मुश्किल होगी और आपको लीवर संबंधित शारीरिक समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जो परेशानी का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप विवाहित हैं तो आपकी संतान को लेकर भी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। उनकी संपत्ति बिगड़ सकती है, वो गलत लोगों के बातों में आकर कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। आपको उनकी संगति के साथ साथ उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा, उनका स्वास्थ्य भी संभालना होगा। और 30 अक्टूबर को राहु चतुर्थ भाव में आएंगे, बृहस्पति अकेले पंचम भाव में रहेंगे तथा शनि आपकी तीसरे भाव में रहेंगे। ये समय सफलतादायक होगा। आर्थिक रूप से भी इस दौरान उन्नति मिलेगी और शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ होने की ओर अग्रसर रहेंगे। आपको बताया जा रहा है कि आप बृहस्पतिवार का व्रत करें और पीली चीज़ें दान करें, जैसे पीली चने की दाल, केला, पीली हल्दी, पीले वस्त्र इत्यादि दान करें और भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। मकर राशि फल 2023 के जातकों के लिए यह वर्ष उत्तम रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि स्वामी राशि में रहकर आपको तेजस्वी बनाएंगे और कार्य में सफलता दिलाएंगे। उसके बाद 17 जनवरी को शनि आपके दूसरे भाव में जाकर उत्तम आर्थिक स्थिति प्रदान करने वाले ग्रह बन जाएंगे। आपके परिवार की वृद्धि होगी, आपको आर्थिक लाभ होंगे, आपको संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ होगा। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने या घर बनाने में भी सफल हो सकते हैं। इस दौरान ससुराल पक्ष से कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आप बहुत सारे काम पूर्ण कर पाएंगे। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अप्रैल के महीने में प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और भरपूर रोमांस हवाओं में बिखरा नजर आएगा, क्योंकि 6 अप्रैल से 2 मई के बीच शुक्र आपके पंचम भाव में होंगे। वो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। ये समय संतान को भी उन्नति देगा और यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में भी उत्तम परिणाम प्रदान करेगा। अप्रैल में बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव बढ़ेगा, क्योंकि राहु वहाँ पर पहले से विराजमान रहेंगे। 17 जून से 4 नवंबर तक राशि स्वामी शनि अस्त अवस्था में रहेंगे, इसलिए इस दौरान शारीरिक रूप से कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं और आपके आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। फिर भी अन्य ग्रहों की वजह से आपको सफलता मिलती रहेगी और 3 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच करियर में उत्तम सफलता के योग बनेंगे। आप प्रत्येक शनिवार को पीपल में दीप दान अवश्य करें और शनि महाराज को तेल से अभिषेक करें और काला कपड़ा, काला उड़द दान जरूर करें। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि फल 2023 के अनुसार कुंभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष उन्नति के नए मार्गों रास्ते खोलने वाला है। वर्ष की शुरुआत में सारी समस्याओं को खो सकते हैं और खर्चों के
दिखता हो सकती है, लेकिन 17 जनवरी को आपकी राशि फल ही आपकी राशि में आ जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अनुकूल परिणाम मिलने वाला होगा। आपको विदेशी व्यापार से बहुत लाभ होने वाला है। कुंभ राशि फल वालों के लिए यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। उनके 32 सफलता मिल सकती है। आप अनुशासित होकर हर कार्य क्षेत्र में काम करेंगे। नए नए व्यापारिक समझौते होंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, आपके व्यापार को भी बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन में तनाव को हल करने के लिए आपको कोई बड़ा कदम उठाना होगा। स्वयं को अनुशासित रखने का प्रयास करना होगा। अप्रैल के महीने में बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। भाई बहनों को शारीरिक समस्याएं और अन्य क्षेत्रों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। छोटी दूरी की यात्राओं में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे और कुछ धार्मिक यात्राएं भी होंगी जो आपका मानसिक तनाव दूर करेंगे, आपको शांति और सुकून प्रदान करेंगे। अप्रैल से मई के बीच पारिवारिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। कोई नया वाहन खरीदने के योग बनेंगे, खर्चों में कमी रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। वर्ष के अंतिम दिनों में 30 अक्टूबर के बाद राहु के दूसरे भाव में जाने से कुटुंब में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आप भी शनि की उपासना करें और प्राम प्रीम प्रौम सम शनैश्चराय नमः का पाठ करेंगे, और हो सके तो शनि चालीसा का पाठ करें, काला उड़द और काला तिल और लोहा दान करें। अब हम बात करेंगे मीन राशि फल के बारे में। मीन राशि फल 2023 के अनुसार मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 उतार चढ़ाव से भरा साबित होगा। वर्ष की शुरुआत तो बहुत अनुकूल होगी, क्योंकि आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में रहकर आपको हर समस्या से बचाएंगे, आपको मजबूत निर्णय शक्ति प्रदान करेंगे। आप अपने ज्ञान के सहारे बहुत बड़ी समस्याओं को भी पार कर लेंगे। चाहे आपका करियर हो या आपका निजी जीवन, आपकी संतान से संबंधित कोई बात हो या भाग्य का गठजोड़, सभी में आपको बृहस्पति महाराज की कृपा से सफलता मिलेगी। लेकिन 17 जनवरी को शनिदेव आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान पैर में चोट लगने, मोच, पैर में दर्द, आँखों में पीड़ा, आँखों से पानी बहना, बहुत अधिक नींद आना, अप्रत्याशित खर्च और शारीरिक समस्याओं के योग बन सकते हैं। इसलिए सावधानी रखना बेहद आवश्यक होगा। 22 अप्रैल को राशि स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में जाकर राहु से गठजोड़ करेंगे और मई से अगस्त के बीच आपको विशेष रूप से गुरु चांडाल दोष का प्रभाव मिलेगा, जिससे आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपके कुटुंब में कुछ नया तनाव बढ़ेगा। पारिवारिक विवाद बड़ा रूप धारण कर सकते हैं, इसलिए आपको समझदारी से काम लेना होगा। यदि आपको ही पैतृक व्यवसाय करते हैं तो इस दौरान उसमें भी समस्या आ सकती है। जब राहु 30 अक्टूबर को दूसरे भाव से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति महाराज अकेले दूसरे भाव में होंगे, तब आर्थिक उन्नति होगी, कुटुंब में चल रही समस्याओं का अंत होगा, आपको राहत महसूस होगी और शारीरिक समस्याओं में भी कमी आएगी। तो आप सभी लोग किसी भी प्रकार से ये